तो आपके इस 20 डेज़ के वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इन 90 डेज़ में आपका बहुत ही स्वागत है। तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मज़ा भी आने वाला है और क्विज आप खुद करेंगे, बताएंगे हमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो शुरू करते हैं। ये आपका जान लीजिए 10 वीडियो के बाद, 10 इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस वीडियो के बाद आपको एक क्विज दिया जा रहा है। जान लीजिए टेस्ट के रूप में आप खुद बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपको पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास मेरी कार है। आई हैव ओन माई कार। माई नियर माई कार। याद रखें बाबू कि ये जो नियर की बात कर रहा है वहाँ सिर्फ समीप की बात कर रहा है, नज़दीक के पास। आपके नज़दीक कौन है? यहाँ जो हैव है वो आपके पास है, माने आपकी खुद की है, आपका ओन है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब कोई सामान कहा जाए कि ये मेरा है तो वहाँ हैव का प्रयोग करते हैं। मेरे पास है वहाँ हैव का प्रयोग करते हैं। बट अगर कहा जाएगा कि तो चौराहा मेरे गांव के पास है, द क्रॉसिंग रोड इज़ नियर माई विलेज, ये होगा। तो जान लीजिए जब कोई पास के बगल में बात, नज़दीक के समीप के बारे में बात की जाए तो वहाँ नियर का प्रयोग करेंगे। ओके, सो अब चलते हैं यहाँ दूसरे क्वेश्चन में। तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, तो कह रहा है बाबू योर पेन, तुम्हारा कलम, योर नियर, तुम्हारे पास है, तुम्हारा कलम तुम्हारे समीप है। तो अभी हम बताएं तुरंत कि ये जो समीप की बात कर रहा है तो वो नज़दीक की बात कर रहा है। वो पास माने तुम्हारे पास माने तुम्हारा है, तो यू हैव योर पेन, तुम्हारे पास तुम्हारा। और याद रखें पास का अंग्रेजी हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करें आप, उनसे पास समझ में आएगा अच्छे से। तो यू हैव योर पेन। तीसरा, उसके पास उसकी पेंसिल है। सी हैज़ हिज पेंसिल। देखिए बाबू ध्यान से सुने इसकी बातों को। कह रहा सी हैज़, उसके पास है हिज पेंसिल, उसके पास उसकी पेंसिल है। ही हैज़ हिज पेंसिल, उसके पास उसकी पेंसिल है। तो जान लीजिए सी का यूज करेंगे वहाँ तो वहाँ हर पेंसिल कर दिया जाएगा और ही के साथ उसकी अंग्रेजी हिज लिखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। उसके पास अपनी कंघी है। अब यहाँ देखना है बाबू कि कौन सा सही है। देयर हैव हिज कंघ। देयर हैव क्या है? ये तो साफ साफ पहला लाइन गलत दिख रहा है। और लास्ट में ये दूसरा है जो कुछ क्लियर दिख रहा होगा। सी हैज़ हर कम। कह रहा सी हैज़ उसके पास है, हर माने उसका, कम कंघी, उसके पास उसकी कंघी है। तो ये दूसरा सही है। आप अपना भी राय देते रहें, बाद में पता लगेगा। कापी कलम लेकर बैठे रहें तो पता लगेगा कितना हमारा सही रहेगा। लास्ट में पूरा रिजल्ट दिखेगा, अभी बताएंगे हम आपको। उसके पास उसका बैग है, उसके पास है उसका बैग, तो दे हैव देयर बैग्स। अब कहोगे भैया ऐसा क्यों लिखा जाता है? देखिए बाबू उसका की अंग्रेजी तो वहाँ दे के साथ देयर लगेगा, ही के साथ हिज लगता है। ऐसे एक रूल है, आपको ग्रामर में बता दिया गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बाकायदा समझ में आएगा। तो दे हैव देयर बैग्स। तुम्हारे पास मेरी बुक है। तुम्हारे पास मेरी बुक है। यू हैव, तो माई बुक ऑन योर, ये तो साफ साफ गलत दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं। तो दूसरा जो दिख रहा है, यू मीन्स तुम्हारे, हैव मीन्स पास, माई माने मेरा, बुक माने किताब, तुम्हारे पास मेरी किताब है। बस सही है। आप मुझे दिखा सकते हैं, ये तो सबसे पहले दोनों लाइन गलत है, हम दोनों काट सकते हैं पर बेवकूफ़ हैं, एक तो सही है करेंगे। तो ये कुछ थोड़ा गड़बड़ है, इसमें ट्रांसलेट भी गलत लिखा गया है। चलो उससे क्या करना है, थोड़ा इस मॉडल भी कहा जा सकता है। आप मुझे दिखा सकते हैं, यू कैन शो मी, बट यहाँ लिखा है कैन यू शो मी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कैन यू शो मी। और यहाँ जो लिखा है लास्ट में जो दूसरा, वो एकदम गलत लिखा है, कैन यू शो दे। ये दे तो स्पेलिंग है ही नहीं, तो फर्स्ट सही है, तो यहाँ इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिखा है आप कृपया जोर से बात कर सकते हैं। तो ये भी लाइन गलत दिख रहा है, क्योंकि जब बाबू, नहीं नहीं सही है देखो, और ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब कभी कोई हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हो तो उसका मीन्स क्या होता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, बट लिखा है तो चलो माना जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है आइए देखते हैं। कृपया आप जोर से बात कर सकते हैं। कैन यू टॉक लाउडर देन लाउडर, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़, तो दूसरा सही है। कैन यू स्पीक, क्या आप बात कर सकते हैं लाउडर तेज प्लीज़, तो दूसरा सही है। वैसे तो एक भी नहीं सही था। मुझे फ़ोन करो, अब देखिए जो हम लोग कहते हैं कि कॉल मी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डू कॉल। डू मीन्स करो, अरे यार जो काम
हम अपने हाथों के माध्यम से कोई क्रिया करके, कोई एक्टिविटीज़ करके जो काम करते हैं, वहाँ डू का यूज किया जाता है। बट वी हैव टू यूज ओनली कॉल मी। सो फर्स्ट इज राइट। या फिर उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। अब यहाँ कॉल टू ऑल पुलिस, सभी पुलिस को बुलाएं, दूसरा लिखा है। और पहला क्या लिखा? कॉल द पुलिस। कॉल मीन्स बुलाओ, पुलिस मीन्स पुलिस, पुलिस को बुलाओ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन, ये मारेंगे। ठीक है, तो ये पूरा रिजल्ट। अब रिजल्ट देखा जाता है कितना हम लोग का रिस्पॉन्स आया है। देखिए कह रहा है 8 सही है, 10 में से 2 क्या गलत हुआ हम खुद नहीं जानते, और जो कि गलत भी नहीं हुआ, गलत बता रहा है। तो कोई बात नहीं, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा। आपको कुछ क्लियर, अगर इस टाइप के और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें तुरंत। इससे कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल के पहले पेज पे आ जाएगा ऊपर से, कि आप तुरंत देख कर नॉलेज गेन कर सकते हैं। और चैनल पे नया हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें बाबू। ये आप एक बार विजिट करिए इस चैनल पे, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक एक लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम आपके लिए छांट कर लाते हैं, आपके लिए सिर्फ, कि आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो, कम्युनिकेशन बेटर हो। सो और in the relationship I am teacher, but my name is Vahid Jafri. Go and watch the previous videos what I uploaded in this English speaking practice in 90 days. Go and watch and be happy and take care in the critical time of Corona. Love you all.